कैसे हैं आप लोग का स्वागत है एग्जाम चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का 5, 6 एंड 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं 4 तक सारा क्वेश्चन और इसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन था वो सारा बता दी हूँ। आप लोग वो सारा वीडियो देख लीजिए, तभी यहाँ पे इसको देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं? जिनका फैक्टर करने पर कोई भी नंबर हो, उनका फैक्टर करने पर अगर 1 आता है, कॉमन कॉमन नंबर 1 आता है तो उसे कोप्राइम कहते हैं। कोप्राइम किसे कहते हैं? कोई भी नंबर, 2 नंबर हुआ, कोई भी नंबर, उनका फैक्टर करने पर, फैक्टर किए और उनमें कॉमन 1 आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? कोप्राइम कहेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताई हूँ, वो वहाँ अच्छे से देख लीजिए। इसको लिखवाई भी हूँ, तो वहाँ पे आप लोग देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आप को प्राइम बता दिए अभी जस्ट। अब एक नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ 18 दिया है और एंड 35 दिया है, ठीक। देखिए 18 एंड 35 दिया है। इसका फैक्टर पहले निकालते हैं, ठीक है। 18 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 18 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? देखिए 1 से डिविजिबल है, ये 2 से भी है और 3 से है, हाँ 3 से भी है। और किससे है? 3 से है, 4 से है, 4 से नहीं डिविजिबल होता है, 4 से नहीं। देखिए 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा और फिर 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा। ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब तो किससे डिविजिबल है? 6 से। 6 से ये पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएगा। और किससे हो जाएगा? और 9 से भी हो जाएगा। 9 से पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएगा। और किससे हो जाएगा? और खुद खुद से हो जाएगा, खुद से 18 खुद से हो जाएगा। और 35 को अब करते हैं। 35 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा 35 का फैक्टर पहले तो। और फिर 3 होगा। 3 से डिवाइड करिए, इसको पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? नहीं, तो यहाँ 2 रिमाइंडर बच जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ फिर उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ 5 से करते हैं। 5 7 जा कितना होता है? 35 होता है ना। 5 7 जा कितना होता है? 35 होता है, तो 7 भी आएगा, 7 से भी डिवाइड हो जा रहा है पूरे पूरे। और किससे डिवाइड हो जाएगा? और 15 से होगा? 10 से होगा? 10 से भी नहीं है, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। 15 से होगा? 15 15 टू ज़ा 30 होगा। 15 टू ज़ा 30 होगा। 35 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो 5 ये भी नहीं होगा, तो 15 से भी नहीं होगा। तो अब ये डायरेक्ट उससे होगा। 25 से भी नहीं होगा, तो 35 खुद से टेबल से डिवाइड हो जाएगा पूरे पूरे, ठीक है। तो फैक्टर ये 18 का फैक्टर है, ये 35 का फैक्टर है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है? इसमें कॉमन आप लोग निकालिए। कॉमन देखिए, इसमें 1 है, इसमें है 1 है, तो जिसमें 1 रहता है उसको सर्कल कर लेते हैं हम लोग। और इसमें कोई है कॉमन? देखिए कॉमन कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं। तो इसका तो इसमें बताना है इसमें कौन सा को प्राइम है। देखिए ABCD करके दिया है, तो इसमें टिक लगाना कौन सा को प्राइम नंबर, को प्राइम पेयर्स है। ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। इसमें से कौन सा को प्राइम है? देखिए 1 और 1 मिल रहा है ना, 18 और 35 में 1 1 मिल रहा है ना, तो ये जब 1 1 कॉमन मिल जाता है तो उसे ही को प्राइम कहते हैं ना। तो इसमें को प्राइम क्या है? 1, ये है, मिल गया। तो लिखेंगे दी को प्राइम ऑफ 80 एंड 35 इज 1। तो इसमें बस टिक लगाइए, ये आप लोग का को प्राइम है। बस ए नंबर अभी चेक किए हैं। अब बी नंबर को चेक करते हैं, बी नंबर को प्राइम है कि नहीं। इसमें से बताना है कौन को प्राइम है, कौन नहीं है, तो इसमें से बताना है, ठीक है। 15 बी नंबर करते हैं। पहला क्या दिया नंबर? 15 दिया है। 15 को किस 15 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 होगा, 1 से डिविजिबल है ये। और 2 से डिविजिबल है? 2 से नहीं। 3 से डिविजिबल, हाँ 3 5 ज़ा कितना होता है? 15 होता है, तो 5 भी आएगा। और किससे डिविजिबल है? 10 से डिविजिबल है? 10 से नहीं है, तो 10 से नहीं है, तो 15 खुद से अब डिविजिबल हो जाएगा, ये हुआ। और फिर यहाँ 37 है। 37 किससे डिविजिबल हो सकता है? आप लोग बताइए। ये 1 से खुद से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर है। ऑड नंबर तो ऑड ही नंबर से डिविजिबल होगा। तो 7 से खुद से, 37 से डिविजिबल, और किसी से भी डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि ऑड नंबर है। तो इसमें देखिए
इसमें को प्राइम क्या है, ये देखिए 1 1 मिल रहा है। इसमें और कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। जब मैच नहीं कर तो ये भी को प्राइम हुआ, बी नंबर भी को प्राइम हुआ आप लोग का। ठीक है, बी नंबर भी को प्राइम हुआ। तो आप लोग लिखेंगे दी को प्राइम ऑफ 15 एंड 37 इज 1। ये आंसर हुआ। अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में देखिए 30 दिया है एंड 415 दिया है। ठीक है, तो सी नंबर करते हैं। सी नंबर में 30 का पहले फैक्टर निकालते हैं। 30 का फैक्टर क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरे पूरे, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 टेन जा कितना होगा, 3 टेन जा 30 होगा ना। 3 से भी डिवाइड होगा। 4 से होगा, 4 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा। तो 5 से होगा, 5 से, हाँ 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है। फिर 6 से भी हो जाएगा, देखिए 5 6 जा होता है ना, 6 5 जा भी होगा 30। फिर उसके बाद कितने किससे होगा, 10 से हो जाएगा। 10 3 जा कितना होगा, 30 होगा। और फिर उसके बाद 15 से होगा, हाँ 15 से होगा। 15 2 जा 30 होता है। और फिर किससे हो सकता है, और ये 30 खुद से हो सकता है, ये हो गया। अब 415 का क्या क्या हो सकता है, ये फैक्टर क्या होगा ये देखते हैं। 1 होगा, 1 से खुद से डिवाइड हो जाएगा ये। और किससे डिवाइड हो सकता है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 3, फिर इसको कैरी दिए, 3 3 जा 9, और फिर उसके बाद यहाँ 9 हुआ, और फिर 2 कैरी हुआ, तो 25 तो आएगा नहीं 3 के टेबल, 3 से नहीं होगा। तो और किससे हो सकता है, 5 से करते हैं। 5 फाइव 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, हाँ 5 से हो जाएगा। और देख, और ऐसे करते करते चला जाएगा। यहाँ 83 से भी डिवाइड होगा और 415 से भी डिवाइड होगा। मगर एक चीज़ आप लोग देखिए, इसमें देखिए, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। जब दो कॉमन हो जाए, देखिए इसमें तो 1 कॉमन हो रहा है, 5 भी कॉमन हो रहा है, देखिए ऊपर नीचे 5 भी कॉमन हो रहा है। तो ये को प्राइम है, को प्राइम नहीं है। ये को प्राइम इसका नहीं होगा। ये कॉमन नंबर हो सकता है मगर को प्राइम नहीं होगा। कॉमन फैक्टर होगा मगर को प्राइम नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज अ नॉट को प्राइम ऑफ 30 एंड 415। ठीक है, 1 एंड 5 is not को प्राइम ऑफ 30 एंड 415। यह आंसर हो जाएगा। अगर वहाँ पूछता कॉमन फैक्टर ये है, 1 एंड 5 कॉमन फैक्टर है इसका, 30 और 415 का। ठीक है, मगर को प्राइम नहीं है। को प्राइम 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्या दिया है देखते हैं। डी नंबर देखिए 17 दिया है एंड 68 दिया है। 17 और 68 दिया है। 17 और 68 को करते हैं। 17 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 से डिवाइड हो सकता है 17, और 17 किससे डिवाइड हो सकता है, 17 खुद के टेबल से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरे। और फिर 68 किससे डिवाइड हो सकता है, 68 1 से भी डिवाइड हो सकता है, पूरे पूरे चला जाएगा। और 2 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से होगा, 3 से नहीं होगा। 4 से होगा, 4, हाँ 4 से हो जाएगा। 4 से डिवाइड करिए, 4 से चला जाएगा, पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा। पूरे पूरे 17 से डिवाइड हो सकता है। 17 4 जा कितना होता है, 68 होता है ना। 17 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा। और किससे हो सकता है, 34 से हो सकता है। 34 से देखिए, 34 2 जा कितना होगा, 68 होगा। और फिर उसके बाद 68 खुद के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ये हुआ। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, देखिए इसमें 1, ये 1 कॉमन मिल रहा है, और ये, तो इसमें ये को प्राइम होगा, को प्राइम नहीं है, ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है। तो इसमें भी लिखेंगे 1 एंड 16 इज नॉट को प्राइम ऑफ 17 एंड 68। ये आंसर हो जाएगा। ये डी भी हो गया। अब ई नंबर देखते हैं। ई नंबर में क्या है,
तीन नंबर देखिए 216 एंड 215। ठीक है, करते हैं। 216 का फैक्टर क्या होगा? 216 का फैक्टर 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरे पूरे। और किससे डिवाइड हो सकता है ये? 2 से हो सकता है, हाँ 2 से, क्योंकि यहाँ इवन नंबर आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा ही। और 3 से डिवाइड करिए, 3 से भी हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 5 जा 20 होगा, और फिर इसको कैरी 16 होगा। 4 4 जा 16, 4 से भी हो जाएगा। और किससे हो सकता है? 5 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। 6 से डिवाइड करिए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 हुआ। फिर उसके बाद 3 कैरी दिए तो यहाँ 36 हुआ। और 6 6 जा 36 होता ही है, तो पूरे पूरे ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 8 से होगा, हाँ 8 से भी हो जाएगा डिवाइड। 8 से भी डिवाइड करिए, 8 से भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद 36 से हो जाएगा, 36 से हो जाएगा। फिर 72 से हो जाएगा। और फिर 108 से हो जाएगा। एंड 208 से हो जाएगा। और फिर 216 से हो जाएगा, 216 से। ठीक है, तो ये देखिए ये मैं सारा सॉल्व की हूँ, तब आप लोग को यहाँ से ऐसे बता दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग फैक्टर करेंगे तो पता चल जाएगा ये। और फिर 215 का करते हैं। 215 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। 1 से पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएगा। 5 से पूरे पूरे डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होगा, 3 से नहीं होगा। देखिए 7 3 जा कितना होगा? 3 7 जा 21 होगा। यहाँ 5 तो रिमाइंडर बच ही जा रहा है, तो नहीं होगा। फिर उसके बाद 5 से हो गया। फिर उसके बाद किससे डिवाइड हो सकता है? 43 से हो सकता है। 43 से होगा। 43 से डिवाइड करिए, 43 से भी डिवाइड हो जाएगा ये। और फिर 215 खुद से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें को प्राइम क्या होगा? इसमें को प्राइम देखिए 1 है, ये 1 है, हाँ। और कुछ को प्राइम मिल रहा है, देखिए यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5 तो नहीं है, यहाँ 8, यहाँ 43, 36, 400 कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए बस 1 मिला है, तो इसका को प्राइम क्या होगा? 1 होगा। तो लिखेंगे दी को प्राइम ऑफ 216 एंड 215 इज 1 दिया है, 81 दिया है एंड 16 दिया है। तो 81 का क्या होगा फैक्टर? क्या क्या हो सकता है? 81 का फैक्टर देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 27 से डिवाइड हो जाएगा ये। और किससे डिवाइड होगा? और 81 खुद से। और 16 का करते हैं। 16 का क्या किससे पूरे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरे पूरे, 2 से भी हो जाएगा। और किससे हो जाएगा? 3 से होगा, 3 से नहीं 4 से हो जाएगा। 4 4 जा, और 8 2 जा होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। और 16 खुद से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें को प्राइम क्या है देखते हैं, ये 1 है। और कुछ है को प्राइम? नहीं है, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसमें को तो इसे क्या कहेंगे? दी को प्राइम ऑफ 81 एंड 16 इज 1। ये आंसर हुआ। ठीक है, ये को प्राइम है। तो आप लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। कौन कौन सा को प्राइम मिला था? देखो पहला मिला था हम लोग को, और दूसरे वाले में भी मिला था, और तीसरे वाले में नहीं मिला था। देखिए 8 9 को प्राइम, तो इसमें कट लगाएंगे। और डी नंबर में भी नहीं मिला था, तो इसमें भी कट लगाएंगे। और इसमें मिला था, हाँ इसमें ये सारे मिले थे, तो इसमें यहाँ टिक लगाएंगे। देखिए पहले मिला था, बी में मिला था, सी में नहीं मिला था, तो इसको टिक नहीं करेंगे। डी में भी नहीं मिला था, ये मिला था, और इसमें मिला था को प्राइम। ठीक है, तो इसमें बस विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, इसमें बताना था पहला और बी और ई और एफ नंबर, ये सारा को प्राइम है। ठीक है, इसमें को प्राइम है। तो ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर को करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12, बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल?
ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 and 12 बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो इसमें बोल रहा है एक कोई नंबर है जो 5 and 12 दोनों से डिविजिबल है, कोई भी एक नंबर है, रैंडम नंबर है जो 5 and 12 से डिविजिबल है, ठीक है। तो बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। फिर से समझाते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ एंड 5 and 12। कोई एक नंबर है, जैसे ले लेते हैं 120, ठीक है, 120। ये नंबर डिविजिबल है 5 and 12 दोनों से, ठीक है। फिर इनका प्रोडक्ट बाय विच अदर नंबर, कौन और सा नंबर हो सकता है, दैट विल बी ऑलवेज डिविजिबल, जो हमेशा कौन और नंबर हो सकता है जो हमेशा डिविजिबल होगा, उस इस ये नंबर वो हमेशा ही डिविजिबल रहेगा, मतलब तो इनका प्रोडक्ट ही इनसे डिविजिबल रहेगा, हम ऑलवेज, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट करते हैं, क्या होगा इनका प्रोडक्ट, इन 5 × 12 क्या होगा, 60 होगा। 60 जो ये आया है इसको डिविजिबल करेगा। देखिए बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, तो इनका प्रोडक्ट ही है हमेशा ये नंबर को डिविजिबल करे। अगर कोई दो नंबर है, कोई एक नंबर को डिविजिबल करता है तो उनका प्रोडक्ट भी उस नंबर को डिविजिबल करेगा, ये होता है, ठीक है, रूल्स है ये। आगे आप लोग पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी उसमें। तो ये इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 120 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम से, 2 टाइम से ले जाइए, कितना होगा, 5 2 ज़ा 10 हुआ, 10 यहाँ रखिए, सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ 2 आया, यहाँ 0 आया, उतर गया। तो 5 का टेबल पढ़िए, 20 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 5 5 4 ज़ा कितना होगा, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 होता है ना, सब्ट्रैक्ट करिए, 0 0, ये हुआ। और फिर उसके बाद 12 से डिवाइड करिए, 12 से, देखिए 12 से डिवाइड करते हैं 120 को। फिर 12 टेंजा कितना होता है, 12 टेंजा 120 होता है ना, 12 टेंजा सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ 0 0। अब देखिए इनका प्रोडक्ट 60 आया था ना, अब इनसे भी डिवाइड करते हैं, इससे भी डिवाइड करते हैं 120 को, ठीक है। तो डिवाइड करिए, 6 2 ज़ा कितना होगा, 60 2 ज़ा कितना होगा, देखिए 62 का मल्टीप्लाई करिए, 62 ज़ा 120 होता है ना, तो 120 2 ज़ा ले जाइए, 120 आएगा, सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ 0 0 0 आएगा, ठीक है। देखिए ये भी डिवाइड हो गया पूरे पूरे नंबर से, ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कोई नहीं छोड़ा। मतलब अगर कोई दो नंबर है, वो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो भी उस नंबर को डिवाइड करेगा, ये इसमें बोल रहा है, ठीक है। देखिए फिर से समझा दे, अगर कोई दो रैंडम नंबर है, किसी रैंडम नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उनका प्रोडक्ट भी उस रैंडम नंबर को डिवाइड कर देगा, ये चीज़ कहना कह रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर उसके बाद तो आप लोग कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन करके, इफ ए नंबर इज divisible by both 5 and 12, then their प्रोडक्ट यहाँ 5 × 12 = 60 करके, their प्रोडक्ट इज also divisible that number, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये आंसर आप लोग का, ये आंसर हो गया, ये करिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर से मैं बता दूंगी। और ये नंबर देखते हैं, 7 नंबर में क्या है,
ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12। कोई एक नंबर है 12 से डिविजिबल है, ठीक है, कोई एक नंबर ले लेते हैं, वो 12 से डिविजिबल है, तो बाई व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल, तो और कौन सा नंबर हो सकता है, मतलब व्हाट अदर नंबर विल होगा, और कौन सा नंबर होगा दैट विल बी अ डिविजिबल, जो डिविजिबल होगा। कोई एक नंबर जैसे ले लेते हैं 24, ठीक है, 24 लेते हैं। 24 एक नंबर लिए, एक नंबर ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12। 24 12 से डिविजिबल है, 12 को डिवाइड करिए कितने टाइम्स जाएगा, 12 से डिवाइड करिए कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, ठीक है, 12 से डिविजिबल है। कोई एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, उस 12 से डिविजिबल कर दिए, ठीक है, पूरे पूरे डिविजिबल है, तो व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल, सा नंबर होगा जो इस वाले नंबर 24 को डिविजिबल कर देगा। देखिए, एक नंबर लिए थे जो 12 को डिविजिबल मतलब 12 से डिविजिबल हो रहा है, कोई एक नंबर लिए जो 12 से डिविजिबल हो रहा है, तो बाई व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर इज डिविजिबल, मतलब और कौन नंबर होगा जो ये वाला नंबर होगा जो उस नंबर को डिविजिबल कर देगा। तो इस अगर 12 का फैक्टर निकाल सकते हैं तो वो जो 12 का जितना फैक्टर रहेगा उस नंबर को डिवाइड कर देगा। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो उनका फैक्टर भी उस नंबर को डिवाइड कर देगा। करते हैं द फैक्टर ऑफ 12 इक्वल कितना होगा, 1 से डिवाइड है 12, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से और 12 से, ठीक है, 12 का फैक्टर ये है। तो देखिए 12 का फैक्टर ये है। अब 24 इन सारे फैक्टर से डिविजिबल है, कैसे देखते हैं, 24 को डिवाइड करते हैं, 24 को 1 से डिवाइड करते हैं, कितना होगा, 24 टाइम्स जाएगा, यहाँ 24 टाइम्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 आएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करिए 24 को, कितने 12 टाइम्स जाएगा, यहाँ 24, सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ 0 0 आएगा। और फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 से, यहाँ 3 से डिवाइड करिए 24, 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा ना, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ देखिए 0 0 आएगा। और फिर 4 से डिवाइड करिए 24 को, टाइम्स जाएगा, और 4 6 कितना होगा 24, सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ 0 0 आएगा, देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ 0 0 आएगा। और फिर उसके बाद देखिए 6 से डिवाइड करिए 24 को, 6 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ 0 0 आएगा। और फिर 12 से डिवाइड करिए 24 को, 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ कितना आएगा 24, सब्ट्रैक्ट करिए 0 0। देखिए उनका फैक्टर्स 12 का फैक्टर से सभी से डिवाइड, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी है, 4 से भी है और 6 से भी, 12 से भी है, मतलब 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल है। कोई एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, कोई एक नंबर मतलब 24 ले लिए हम लोग, वो 12 से डिविजिबल भी है। अब 12 के फैक्टर से 24 भी डिविजिबल होगा, बस यही हो गया, सॉल्व हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे, इस पे लिखेंगे आप, इफ ए number is divisible by 12, then their factor is also divisible that नंबर्स। यहाँ इनका फैक्टर, यहाँ पर आप लोग फैक्टर लिख दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, फिर से बता दे रहे हैं, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12, देन देयर फैक्टर, ऐसे लिखिएगा फैक्टर, फिर ब्रैकेट बनाइए, 12 लिखिएगा, 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 6 एंड 12 इक्वल करके इज आल्सो डिविजिबल दैट नंबर,
हो गया, पूरा सॉल्व हो गया ना। ये 7 तक था, 7 तक पूरा सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।